दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर। अब आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक होने वाला है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, सबसे पहले कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट बना दी है। तो मैं आपको एनुअल रिपोर्ट बताऊंगा। एनुअल रिपोर्ट होती है सालाना रिपोर्ट, कंपनी बनाकर अपने इन्वेस्टर को बताती है कि कंपनी ने कौन कौन से माइलस्टोन को अचीव किया है। तो ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगा क्या 2024 वाली जो रैली आई थी, 2024 वाली जो रैली आपको स्टॉक में देखने को मिली थी, क्या वो रैली आपको दोबारा से देखने को मिलेगी 2026 में, 2027 में? इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे ना तो 2024 के अंदर जो रैली आई थी, मैं आपको पिछले 5 साल का डेटा बताता हूँ। ये देखिए, रैली यहाँ पर आई है 2024 में आई है मेन। 5 जनवरी 2024 से अगर आप देखोगे 100 रुपये का शेयर सीधे एक महीने के अंदर 72% ऊपर। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर रिटेस होता है। फिर उसके बाद दोबारा अगर आप देखोगे ना, 15 मार्च से लेकर 24 मई के बीच में 34% का रिटर्न। फिर थोड़ा रिटेस होता है। फिर अगर आप देखोगे 28 जून से यहाँ पर आप कह सकते हो 12 जुलाई तक 25% का रिटर्न। तो एक साल के अंदर, एक साल से भी कम के अंदर दोस्तों क्या हुआ कि IRFC 200% ऊपर चला गया। इसका सिंपल सा मतलब क्या था कि IRFC के अंदर एक बहुत बड़ी रैली आपको देखने को मिली थी। तो क्या ऐसी सिमिलर काइंड ऑफ रैली आपको IRFC के अंदर 2026 या 2027 के अंदर देखने को मिल सकती है? अब दोस्तों ये रैली के पीछे के रीज़न क्या थे, सबसे पहले वो समझना ज़रूरी है कि ये रैली क्यों आई थी। देखिए, रैली आने का सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो रीज़न था कि सरकार ने 2024 के साल में लगभग 2.5 लाख करोड़ का, यानी 2.5 लाख करोड़ का यहाँ पर पहली बार बजट अनाउंस किया था रेलवे के लिए। 2.5 लाख करोड़ का पहली बार रेलवे के लिए सरकार ने बजट अनाउंस किया था। ये पहला रीज़न था। सेकंड रीज़न था कि अर्निंग ग्रोथ अच्छी हो रही थी। मैं आपको एक 2024 का डेटा भी बताना चाहता हूँ, मैंने आपके लिए निकाल के रखा है। ये देखिए 2024, मार्च 2024, इसमें आप देखिए रेवेन्यू पिछले साल कितना था, 23,890 करोड़। इस बार कितना हो गया, 26,650 करोड़। यानी अगर मैं आपको ग्रोथ बता दूं, अगर आपको मैं ग्रोथ बता दूं मार्च 2024 की, तो लगभग 11.5% थी। 11.5% की रेवेन्यू में आपको ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये बड़ा जमता 23,000 से सीधा 26,650 पे। ये भी एक रीज़न था। उसके बाद देखोगे अगर आप प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे 6,300, 6,300 नहीं, 6,412 करोड़। तो इतना बड़ा नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने पहली बार ही किया था, 6,412 करोड़ का। तो ये रीज़न भी था। साथ में बजट का रीज़न भी था कि भाई 2.5 लाख करोड़ का बजट भी अनाउंस किया। साथ में सभी रेलवे PSU शेयर परफॉर्म कर रहे थे। PSU स्टॉक का रैली था वो साल में, जिसमें RVNL, रेलटेल और ऐसे शेयर के अंदर आपको अच्छी बाइंग देखने को मिल रही थी। तो IRFC को उससे भी बेनिफिट मिला। और रिटेल इन्वेस्टर का भी इंटरेस्ट काफ़ी जग गया, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर हमेशा ये सोचते हैं कि हमें एक फंडामेंटली ऐसा स्टॉक मिल जाए जिसके फंडामेंटल मजबूत हो और बड़े लो प्राइस पर हो। तो IRFC के फंडामेंटल अच्छे थे और बहुत ही सस्ते दामों पे मिल रहा था। तो रिटेलर्स ने भी पैसा डालना शुरू किया, उसका री रेटिंग हो गया, उस वजह से वो ऊपर चला गया। तो ये सारे रीज़नों की वजह से 2024 में आपको रैली देखने को मिली थी। अब बात करते हैं अभी की, कि अभी आपको रैली देखने को मिल सकती है। देखिए, अभी भी अगर मैं कहूँ तो स्टॉक बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं है। 90 रुपये का भी स्टॉक नहीं है। एक शेयर 89.70 पैसे का है। साथ में क्या अर्निंग सपोर्ट कर रही है, अगर मैं आपको बताऊं, अर्निंग आपको देखने को मिल रही है लगभग 28,000 27,000 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। अगर ये रेवेन्यू 30-35 हज़ार करोड़ का अगर होता, 30-35 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर कंपनी करती, और नेट प्रॉफिट जो अभी कंपनी 7,000 करोड़ का कर रही है, अगर ये नेट प्रॉफिट अभी 10,000 करोड़ का होता एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो यहाँ से एक रैली का चांस बन जाता। क्योंकि 2 फरवरी 2027 में बजट आने वाला है और वो बजट 3 लाख करोड़ का होगा। 3 लाख करोड़ का वो बजट हो सकता है। और ये पहली बार होगा पूरे रेलवे के इतिहास में कि सरकार 3 लाख करोड़ का बजट लेकर आएगी।
रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 3 लाख करोड़ तक का बजट आपको देखने को मिलेगा। 3 लाख करोड़ का भी हो सकता है, 3,10,000 करोड़ का भी हो सकता है, 3,20,000 करोड़ का भी हो सकता है। तो पूरे इतिहास में सरकार पहली बार बड़ा बजट लेकर आने वाली है। तो अगर यहाँ पर अर्निंग सपोर्ट करती है, जो भी महीने बचे हैं, अभी कितना क्वार्टर बचा है, इसके बाद एक क्वार्टर 2 आएगा आई थिंक, और उसके बाद एक क्वार्टर 3 आएगा दिसंबर वाला, 2 क्वार्टर बचा है। 2 क्वार्टर में कंपनी यहाँ पर अगर 10-12 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी कंप्लीट कर लेती है, और आप कह सकते हो कि बजट भी सपोर्ट करता है, साथ में बाइंग इंटरेस्ट भी काफ़ी बढ़ता है, और स्टॉक का प्राइस अभी 90 रुपये, मैं मान लेता हूँ उस समय तक 100 तो होगा, गिरी सी गिरी हालत में 110 तो होगा। तो क्या वहाँ से एक रैली नहीं आ सकती है? आ सकती है, चांस है, लेकिन अर्निंग को सपोर्ट करना पड़ेगा। जब तक अर्निंग सपोर्ट नहीं करेगी, जब तक अर्निंग पर शेयर सपोर्ट नहीं करेगा, तब तक शेयर में रैली नहीं आएगी। कल की वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है। तो ये हो गई दोस्तों 2024 जैसी रैली की बात। अब बात करेंगे यहाँ पर जो एनुअल रिपोर्ट कंपनी ने पब्लिश करी, आप देख सकते हो 39th एनुअल रिपोर्ट 2025-26, जिसमें कंपनी ने क्या बताया है? कंपनी ने बताया है कि हमारा रेवेन्यू है 27,284 करोड़ का, हमारा डेट टू इक्विटी रेशो है 7.69 का, हमारा डिविडेंड पे किया हमने 2744 करोड़ का, नेटवर्थ हमारी हो चुकी है 56,748 करोड़ की, पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने 7,000 करोड़ का किया है, हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है एनपीए 40 साल का रिकॉर्ड है, अभी तक हमारा कोई भी एसेट यहाँ पर आप कह सकते हो परफॉर्म नहीं कर रहा है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी का जो पैसा है वो किसी ने लेकर भाग गया, पैसा ही नहीं दे रहा है, तो उसको आप लोग एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कंपनी के सभी एसेट परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा कोई एसेट नहीं है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये भी दोस्तों एक रिकॉर्ड बनाया कंपनी ने, 40 साल का रिकॉर्ड है, 40 साल हो चुका है, जीरो एनपीए। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 5 रुपये 36 पैसे आ चुका है। कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 4,85,000 करोड़ का हो चुका है। अगर मैं टेक्निकल बात करूं तो टेक्निकली अगर आप देखोगे मंथली चार्ट पे, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक ब्रेक आउट आ सकता है। क्योंकि ब्रेकडाउन के चांस मैं कम क्यों कह रहा हूँ? गिरना है तो ऐसे गिर भी सकता है, लेकिन ब्रेकडाउन के चांस में क्यों कम कह रहा हूँ? क्योंकि अर्निंग इसको सपोर्ट कर रही है, इसका ईपीएस बढ़ रहा है जैसा आपने देखा, इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, और साथ में जो कंपनी के एक्सपेंस है वो आपको कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये सारे कारणों की वजह से मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट आ सकता है आईआरएफसी में, और वो जो ब्रेकआउट होगा ना, वो ब्रेकआउट स्लो एंड स्टेडी हो सकता है शुरुआत में, लेकिन बजट के बाद जो फाइनली हमारा बजट आएगा 2027 में, फरवरी 2 तारीख को, 2 फरवरी 2027 को जो बजट आएगा ना, उसके बाद ये शेयर और फट सकता है और ऊपर जा सकता है, क्योंकि बजट ही इतना मजबूत आने वाला है। तो ये सारे कारणों की वजह से मुझे लगता है कि शुरुआत में थोड़ा धीरे 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 परफॉर्म करेगा। एक बार इस लेवल पर आ जाए ना, 137 रुपये तक, फिर उसके बाद बहुत बड़ा मूव आ सकता है जो आईआरएफसी को अपने ऑल टाइम हाई के आसपास लेकर जा सकता है। साथ में मैं आपको एक और रेशो बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है। एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी भी 4,84,616 करोड़ का है। एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, इतना पैसा कंपनी मैनेज कर रही है। अब डिसबर्समेंट जो है, डिसबर्समेंट का मतलब क्या होता है कि आप मेरे पास आए लोन मांगने, आपने कहा मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, मैंने आपकी क्रेडिट प्रोफाइल देखा, मैं कहा कि 1 लाख तो नहीं सर, आपको 75,000 का लोन मिल जाएगा। आपने कहा ठीक है, मुझे 75,000 का लोन दे दो, तो मैंने आपको पहले सैंक्शन किया, अप्रूवल दिया। डिसबर्समेंट का मतलब क्या होता है कि मैंने जो अप्रूव किया हुआ पैसा है वो आपके बैंक के खाते में डिपॉजिट कर दिया। तो आईआरएफसी अगर आप देखोगे, एक समय पर डिसबर्समेंट कितना था? 59,900 करोड़ का। कितना? 59,900 करोड़। अभी इतना पैसा है एसेट अंडर मैनेजमेंट में, लगभग कितना पैसा है आप खुद हिसाब लगा लो ना, 4,84,000 करोड़ है, सिर्फ 35,000 करोड़ का डिसबर्समेंट किया है। तो मेरी तो एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर कम से कम 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ का तो डिसबर्समेंट होना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब इसमें भी दोस्तों क्या होता है, प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं, वो रीज़न भी हो सकता है इसके पीछे।
सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने सारे पॉइंट्स को कवर किया। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को